साथियों नमस्कार। आज जब 29 जून को हम आपसे बात कर रहे हैं तो सबसे पहली खबर तो यह है कि भारत ने करीब 33 करोड़ वैक्सीनेशंस किए हैं अभी तक और 28 तारीख की शाम को हमने अमेरिका को भी सरपास कर दिया टोटल जैब्स के अंदर, टोटल वैक्सीनेशंस के अंदर। और ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेरिका से भी कम समय के अंदर हमने ये जो टारगेट है अचीव किया है। केवल चाइना है जो इस वक्त हमारे से आगे है, अदरवाइज हम विश्व के नंबर 2 देश बन चुके हैं वैक्सीनेशन के ऊपर। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आपको मालूम है सबको कि पिछले कई महीनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि क्या जितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज को या लैक्टेटिंग मदर्स को दिए जा सकती हैं कि नहीं। कई तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे अमेरिका के अंदर, खासकर यूरोप के अंदर। प्रेग्नेंट लेडीज को दिया गया, उनके ऊपर टेस्ट किया गया और पाया गया कि काफ़ी सेफ हैं ये वैक्सीन। यहाँ ये बता देना भी आपको आवश्यक होगा कि 21 मई को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो भारत सरकार का है उसने कहा था कि ये सेफ हैं, तो इनको क्लियर कर दिया गया था कि ये दिया जा सकता है। लेकिन 25 जून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया कि ये जो वैक्सीन इंडिया में लग रही हैं वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को दिया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि अभी तक ये रुकावट क्यों हो रही थी। अभी तक विश्व के अधिकतर देशों में ये कहा जाता था कि ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं दिया जा रहा क्योंकि इसका डाटा उपलब्ध नहीं था। ये नहीं कि इसकी सेफ्टी के ऊपर डाउट था, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका डाटा उपलब्ध ना होने की वजह से इवन WHO कह रहा था कि अभी इसको रोका जाए। पिछले कुछ दिनों में WHO ने भी इसको अप्रूव किया है कि हाँ ये वैक्सीन सभी मदर्स को या वुड बी मदर्स को दी जा सकती है। तो इसी के नाते कल से सरकार ने प्रेग्नेंट लेडीज को ये देने का निर्णय किया है, प्रमोट करने का भी निर्णय किया है। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि जो लोग जो न्यूली मैरिड लेडीज जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, कई होता है ना, कई लोग डाउट होता है, लोग आकर पूछते हैं कि जी हम प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, हमें ये डर है कि कोविड ना हो जाए, तो हम क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? यस, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उससे पहले वैक्सीन लगवाना चाहते हैं लगवा सकते हैं। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी लगवा सकते हैं और बच्चे को अगर दूध पिलाने हैं तब भी लगवा सकते हैं। ये एक बहुत साझा करने वाली आपसे खबर थी। इसके साथ साथ हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोविड होता है तो प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि बच्चे का वजन कम हो, समय से पहले बच्चा पैदा हो जाए। एक तो सबसे बड़ा उसके अंदर ये एक ऐसे मरीजों के अंदर हमेशा भावनाएं बनी रहेंगी। या ऐसे मदर्स को अगर सीवियर है, जैसे कि प्री एक्लेम्सी है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया या मोटापा है, जिनकी शुगर है, उन महिलाओं को प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोविड होता है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़े, ऑक्सीजन ज़्यादा कम हो जाए, वेंटिलेटर पे डालना पड़े और साथ के साथ जो रिस्क हैं प्रेगनेंसी के वो ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये हमने पिछले सेकंड जो हमारा फेज था, जो हमारा दूसरा दौर चला मार्च अप्रैल मई के अंदर देश के अंदर, हमने भी देखा कि बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू फर्स्ट फेज इस बार ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई और ज़्यादा बीमारी फैली।
तो इस नाते सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि अमूमन उस वक्त देखा गया जो इस पिछले 3 महीने के अंदर कि जिन प्रेग्नेंट लेडीज को कोविड हो गया उनके चांसेस ज़्यादा थे कि उनको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा, नॉर्मल डिलीवरी तक नहीं पहुंच पाई। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन शुरू होगा प्रेगनेंसी से पहले, चाहे प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं या असिस्टेड या IVF के तरीके से कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर अब कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। CFR जिसको केस फैटलिटी रेशियो बोलते हैं, वो भी पिछले 3 महीने में भारत के अंदर प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर 5.7 था, जबकि नॉर्मली एवरेज जो था वो 1.5 से 2% के बीच में चला। तो ये एक इसकी कॉम्प्लिकेशंस, जो वैक्सीनेशन इतना सेफ है, इतना प्रभावकारी है, और खासकर जब भारत के अंदर दोनों जो वैक्सीन लग रही हैं उसके अंदर लाइव वायरस नहीं है, तो इस नाते इसको बहुत सेफ माना जाता है। इवन लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर उस ड्यूरेशन में भी उनको वैक्सीन लगवाने की जरूरत पड़ जाए तो उनके लिए भी पूरा का पूरा एक सेफ है। तो आज हमें इस बात को मान के चलें कि भारत के अंदर जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये भारत सरकार ने दरवाजे खोले हैं। भारत के अंदर महिलाओं को तो फायदा होगा, न्यू बॉर्न्स को भी फायदा होगा। आपको ये भी बता दूं कि करीब 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं देश के अंदर प्रतिवर्ष, और बहुत महिलाएं, 2.5 करोड़ महिलाएं टेंशन में थी कि अगर बीमारी होगी तो क्या करेंगे, अगर हमारा बच्चे को नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, सिजेरियन करना पड़ गया, वेंटिलेटर पे जाना पड़ गया तो क्या करेंगे। अब उन सब चीज़ों के ऊपर विराम लग गया। अब मेरी गुजारिश सभी प्रेग्नेंट और लेडीज जो जितनी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या हो चुकी हैं या लैक्टेटिंग मदर से, उन सबसे है कि अपने पास के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, वैक्सीनेट कराएं। कुछ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सरकार को चाहिए कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अलग से काउंटर बनाए जाएं, जहां पर कि उनको अलग से कोवैक्स के माध्यम से अलग से उनका एक सिस्टम बना हो, उनकी अपॉइंटमेंट बुक हो, उनको ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े, ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए। मैं तो सरकार से भी प्रार्थना करूँगा कि वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं ये सब करने के लिए, तो प्रमोट के साथ साथ उनको सुविधाएं भी दें, उनको ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े, उनके लिए पानी की सुविधा हो, उनके लिए एक अटेंडेंट रखा जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं भारत सरकार को अपने सेंटर्स के अंदर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार। जल्दी ही अगले किसी एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे। आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, YouTube पर भी देखें, उसको भी प्रमोट करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक देश के कोने कोने तक पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।